आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आचार्य जी के पास हम बैठे हैं और आचार्य जी से आज हम पूछेंगे कि बच्चों में अधिकतर आचार्य जी खून की कमी पाई जाती है, तो उस खून की कमी को माता पिता कैसे दूर करें। और कई बार क्या होता है कि कुछ तो बच्चियां होती हैं जो टीन एज में हैं और धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, उनमें खून की समस्या काफ़ी आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो माताएं बन रही हैं, स्त्रियां जो हैं, उनमें फिर खून की कमी आ जाती है, खून की कमी के लक्षण आ जाते हैं। उस कमी को किस प्रकार से दूर करें और खान पान में घरेलू क्या उसके उपाय हो सकते हैं, उसके लिए आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। नमस्ते। देखो, एनीमिया खून की कमी, देखिए हमारे शरीर त्रिदोष सप्त धातु जी से बनी हुई है। तो दोष तो आप हमारे शरीर की सारी क्रिया को बात पीत का जानते हैं। और अपने सप्त धातु रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। तो हमारे शरीर में जो बनता है कि रस के बाद रक्त, तो रक्त धातु की कमी प्रायतः अपने इंडिया में जैसे कुपोषण का, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे हैं कि कुपोषण का, रक्तहीनता का दिखा जाता है, विशेष करके टीनेजर्स में और महिलाओं में विशेष रूप से। तो सरकारी क्षेत्र में इसके निराकरण के लिए बहुत सारे उपाय और प्रोग्राम भी चलाया जाता है। लेकिन हम कैसे रक्तहीनता या एनीमिया उसको दूर करें और इसके बारे में हम जानें पहले। इसके रक्तहीनता का कारण क्या है, एनीमिया का कारण क्या है। तो मुख्यतः हम जो भी खान पान लेते हैं, क्या हमारे शरीर में जितने ज़रूरत है इसको पूरा करती है, पहले क्वेश्चन तो यह है। या जो धातु पोषण क्यों नहीं हो पा रहा है हमने, अगर धातु पोषण नहीं होने का मुख्य कारण अग्नि। जब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा, फिर आगे वाले धातु जैसे रस या रक्त ये बनने में कठिनाई होगी या कम होगी। तो एक तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, अग्नि पाचन तंत्र ठीक है कि नहीं। और जिस बहनों को या जिस व्यक्ति को भी एनीमिया है, पहले पाचन तंत्र ठीक करें। पाचन तंत्र के बारे में पहले एपिसोड में बताया था, जिसे कैसे ठीक करें, जैसे दिनचर्या ठीक करें, दिनचर्या करने से पाचन तंत्र ठीक होगी। पाचन तंत्र ठीक करने से पहले तो रस धातु बनता है, जो भी खाना पचता है और जो खून में मिलता है, पहले धातु को रस धातु बोलते हैं। अगर रस धातु पोषण होता है, हमारे पाचन तंत्र ठीक होती है, तो रक्तहीनता का काफ़ी हद तक हम दूर कर सकते हैं। और किसी को हो गया है तो पाचन तंत्र ठीक करते हुए नियमित योग, आसन, प्राणायाम या कोई समस्या है तो पेट को ठीक करते हुए घरेलू नुस्खे में, एक तो रस धातु बढ़ाने वाले, आयुर्वेद में हमने रक्त धातु, आयरन, फोलिक एसिड तो मानते हैं, लेकिन जब तक रस धातु की वृद्धि नहीं होगी, रक्त धातु बढ़ी नहीं होगी। इसमें विशेष इतने मीठे फल, मुनक्का, खजूर, किशमिश, आंवले, पुदीने, ये सब रस धातु और रक्त धातु दोनों बढ़ाने के लिए मदद है। जो इसमें मुख्यतः खून बढ़ाने वाले कोई घरेलू नुस्खे मैं बहुत ही लाभदायक बताऊंगा। तो एक तो जिसको भी रक्तहीनता है तो खजूर, मुनक्का ये खाया करें। खजूर, मुनक्का और पुदीना पत्र और आंवला, ये 4 चीज़ रक्त बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी है। ये चटनी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है। उससे अधिक किसी को रक्तहीनता है, किसी की जीर्ण रक्तहीनता है, तो यह हीमोग्लोबिन 7 से नीचे रहता है, या एकदम ज़रूरी है गेहूं की ज्वारे के रस, गेहूं को उगा करके 4 इंच के पौधा होता है और गिलो एक बेल होते हैं, टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया, ये अमृता भी कहा जाता है, ये अमृत समान काम करता है। गेहूं के ज्वारे का और गिलो के रस निश्चित रूप से पहले ही मन से 2 ग्राम से 1 से 2 ग्राम से बढ़ना स्वाभाविक है। और साथ साथ दिनचर्या ठीक करें और खाने पीने ठीक करें, स्वाभाविक रूप से जो रक्तहीनता या एनीमिया है संपूर्ण रूप से सुधार होगी, ये आशा है। और भी किसी कारणवश, जैसे एप्लेस्टिक एनीमिया, बोन मेरो के माल फंक्शनिंग, लीवर आदि के कम, और किसी बीमारी के कारण लंबे समय से पीड़ित होने के कारण रक्तहीनता होती, उस कंडीशन से स्वयं को हम मिल सकते हैं या फ़ोन माध्यम से, ईमेल माध्यम से बात कर सकते हैं। हम जो विशेष आपके लिए होगा वो आयुर्वेद माध्यम से कैसे शीघ्र आप ठीक कर सकते हैं, हम आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते।